आप सभी को जय मसीह की। और आज की सर्विस में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं और ऑनलाइन भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, तो काफ़ी इनकरेजिंग होता है हमारे लिए भी, और आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी होगा। और बाकी बिलीवर्स को साथ में वर्शिप करते हुए देखना। आइए क्यों ना हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और ये समय लेट मी प्रे, और मैं ये समय परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस प्रिविलेज के लिए कि हम आपको पिता के नाम से बुला सकते हैं, कि हम आपके प्रेजेंस में आ सकते हैं, और कि आप हमारी बातें सुनते हैं, कि हमें आपके सामने प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, कि हम जैसे हैं हम वैसे ही आपके सामने आ सकते हैं। We want to thank you, God. और मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग भी आज जुड़े हैं, मैं नहीं जानता कि उनका पिछला हफ्ता कैसा गया है, वो किन चीज़ों से गुजरे हैं। हो सकता है बहुत अच्छा गया हो सकता है बहुत कठिनाइयाँ आई हो, लेकिन परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है कि इस समय जो भी बातें उनके ध्यान में चल रही हैं वो सब आप दूर कर दीजिए, ताकि इस समय वे सिर्फ आपके साथ समय बिता सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये पहला गीत कहता है, मैं चिल्ला कर गाऊंगा। क्यों चिल्ला कर गाएंगे, लेकिन क्योंकि हमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम करा है कि हमें चिल्लाकर वो पूरी दुनिया को बताना है? और हमें सबको सुनाना है कि परमेश्वर के प्रेम ने हमें पा लिया है। साथ में गाएंगे, ठीक है? यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु
ये अगला गीत बताता है कि हमारे परमेश्वर पिता जैसा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा प्रेम हमसे किसी ने नहीं करा है, और वो प्रेम हमें उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिखाया है। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, ओ कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी मैं रहता हूं मेरे साथ। कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं, कोई नहीं तेरे बिना। उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना कोई ऊंचाई और गहराई हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ, चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ,
रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ। चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। 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 आइए फिर से गाएं। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ। चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। 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 नाचने को लेकर जान मुड़ता है दुनिया जब देखे प्रकाश वे नाचेंगे जैसे हम अब नाचे। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। 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 के गीत मैं गाऊं। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। यीशु मसीह, आपके प्यार के बारे में हम जितना भी गाएं वो कम पड़ेगा। आपका प्रेम हमारे लिए सागर पहाड़ों से भी विशाल है। हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि आपने हमसे इतना प्रेम करा है। और इसलिए परमेश्वर, आपके अलावा और कोई योग्य नहीं है। जो गीत हम गाते हैं, जो आराधना हम करते हैं, जो जीवन हम जीते हैं, उसके योग्य और कोई नहीं है, केवल आप। जब हम ये गीत गाते हैं तो हम परमेश्वर को अपना दशमांश और अपनी ऑफरिंग्स देंगे। आपको स्क्रीन पे QR कोड भी मिलेगा, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए।
सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, यीशुआ। कम ऑन, मुसीबत में बोले यीशु का नाम सबसे ऊंचा। ओ तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, यीशुआ। तेरा नाम, ओ तेरा नाम सबसे है ऊंचा, ओ तेरा नाम सबसे है ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे है ऊंचा, यीशुआ। कम ऑन, लास्ट टाइम, तेरा नाम सबसे ऊंचा। ओ तेरा नाम सबसे है ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, यीशुआ। कम ऑन, लिफ्ट अप हिज नेम। तेरा आदर, आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही है यीशु, तेरा ही, ओ तेरा ही है यीशु, तेरा ही। सारा आदर और सारी महिमा केवल यीशु मसीह के नाम हो। ओ
मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर Lord, we thank you. हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हालेलुया।
सारी सृष्टि आपकी है परमेश्वर, हमारा जीवन भी आपका है। ये जो हम गीत गा रहे हैं इस समय परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि ये हमारे जीवन में सच हो, Yes. कि हमारी जो लाइफ है वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो। चाहे हम अच्छे समय से गुजर रहे हो, चाहे हम कठिन समय से गुजर रहे हो, हमारे दिल में और हमारी जुबान पे सिर्फ हालेलुया हो। Yes. क्योंकि हम जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर, आप महिमा के योग्य हो, Oh, yes. आप सारे आदर के योग्य हो। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए। हम जहाँ कहीं भी हों अपने लाइफ में, आप हमें वहीं पे मिलिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम सब बैठ सकते हैं। चेक। सभी को जय मसीह की। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर एंड या गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नए चेहरे हैं, आप सभी का वेलकम। एंड जैसे मेहमान आते हैं घर में तो वो एक मुलाकात के लिए मेहमान रहते हैं, उसके बाद घर वाले बन जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हैं। थैंक्स वर्णन फॉर द ब्यूटीफुल सेट ऑफ वर्शिप, है ना। वचन में जाने से पहले हम लोग एक चीज़ को मैं दोहराना चाहूँगा कि हम लोग एक सीरीज़ का ब्रेक ले रहे हैं एंड अगले हफ्ते से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग वचन में जाएंगे तो एक चीज़ को देखना चाहेंगे कि आज प्रेम की और प्यार की परिभाषा को इस दुनिया के डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लव ने बर्बाद कर दिया है। एंड आई थिंक हमारे सामने बच्चे भी हैं और हम लोग जिन लोगों ने थोड़ी सी उम्र देखी है, सही होगा समय कि हम लोग उस परिभाषा की तरफ दोबारा जाएं जो सही परिभाषा है। एंड आवर चिल्ड्रन शुड लर्न व्हाट इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ लव, ताकि दुनिया में वो लोग गुमराह ना रहें। एंड उसको देखते हुए मैं प्रार्थना करूंगा। एंड आज प्रार्थनाओं में आप अपने मन से उन चीज़ों को प्रभु के सामने रखें कि जिन चीज़ों से आप लोग आज पीड़ित हैं, तड़प रहे हैं और मन में व्याकुलता है। क्योंकि वो जो व्याकुलता है, जो पीड़ा है, उससे ज़्यादा बड़ा है प्रभु का प्रेम, उससे ज़्यादा ऊंचा है प्रभु का क्रूस, और उस परछाई से उस पीड़ा को ढाप मिलती है। आइए आज देखेंगे वचन के द्वारा, प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सामने घुटने टेक कर, मन लगाकर, मनों के घुटनों पे बैठकर वाकई में प्रभु के सामने आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस अवसर के लिए। प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हम लोग मन में कुछ कुछ लेकर तो आए हैं और आस लगा के आए हैं। इंसान पूरी नहीं करेगा वो आस, ये कलीसिया, ये चर्च की बिल्डिंग वो आस पूरी नहीं करेगी। वो आस सिर्फ और सिर्फ क्रूस के सामने ही रखी जा सकती है। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जब हम क्रूस को दोबारा देखते हैं,
आज उस नजरिए से क्रूस को देखें जिसके लिए वो था, जो क्रूस पे हुआ। प्रभु जी उसकी परछाई हमारे दिलों पे पड़े प्रभु जी, और आज हम जान सकें कि दुनिया की धूप पर आज हम लोग तड़प रहे हैं, प्यासे घूम रहे हैं, मगर उस क्रूस की छाई में ही जाके आराम मिले। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आता है प्रभु जी, उससे बचाएं हमें, और वचन हमारे मनों पे, दिलों पे गिरफ्त बना के रखे, और जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं अपने वचन को बोले के लिए, उसकी कमी बाधा ना बने। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक दफा की बात है कि दो पिता थे, आपस में बात कर रहे थे, और एक पिता बोलता है कि मेरे बच्चे के लिए मैं बड़ा इंतज़ाम करा हुआ है। तो उन्होंने कहा क्या क्या इंतज़ाम करते हैं आप बच्चों के लिए? तो एक पिता बोलता है कि मैंने बच्चे को हर महीने एक चेक भेज देता हूँ, और उसका काम हो जाता है। मगर क्या है कि उसके बाद भी बच्चा मिलने नहीं आता है, ना मेरे को मैसेज करता है। तो दूसरा पिता कहता है अच्छा, मैं भी चेक भेजता हूँ उसको, मगर वो मेरे को हर महीने एक बार तो ज़रूर मिलने आता है, और फ़ोन भी कर लेता है। तो कहता है अच्छा, हम दोनों चेक भेज रहे हैं, आपका बच्चा, क्योंकि मैं देखा है वो बच्चा सामने बड़ा हुआ है, आपने आपके बच्चे भी देखे हैं, मगर ऐसा फ़र्क क्यों? तो जो दूसरे वाले पिता हैं वो कहते हैं कि मैं जब चेक भेजता हूँ उस पर साइन नहीं करता हूँ। तो वो वाकई में अपने आप आकर मेरे को फ़ोन करता है और कहता है कि मतलब थोड़ा सा बात माहौल बनाता है, फिर चेक निकाल के देता है। तो ये एक तरीका है मैं बच्चे से मिलता हूँ। क्या मेरा और आपका प्यार प्रभु की तरफ ऐसा तो नहीं हो गया? जिस पिता ने, पहले वाले पिता ने चेक साइन करके दे दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है हमें। आज की तारीख में हम जब दुनिया में देखते हैं चारों तरफ, क्या कहते हैं? प्रभु कहाँ हो? आज की तारीख में मेरी जिंदगी में व्याकुलता होती है, दर्द होता है, तड़पता हूं मैं, चीजों से जूझता हूं, तब भी मैं कहता हूं प्रभु कहाँ हो? चेक तो वहां पर है, साइंड है। थोड़ा इलस्ट्रेशन दिल्ली वाला है, मगर आप देखिए पिता ने अनकंडीशनली, अनलिमिटेड, मैनिपुलेट नहीं करा, कॉस्ट हो गया, सब दे दिया है। और उस एविडेंस के बाद भी मैं कहता हूं प्रभु तेरा प्रेम कहां है? प्रभु तू कहां है जब मैं तड़प रहा हूं? तो जो दूसरा पिता है जो साइन नहीं करता है, वो वाला प्रेम है फॉल्स लव, जो हमें आज फंसाता है। और वो फॉल्स लव लिमिटेड होता है, वो फॉल्स लव मैनिपुलेटिव कंट्रोलिंग होता है, बंदिश में रखता है, और वो फॉल्स लव डिटैच्ड रहता है, कॉस्ट नहीं लगती है। मगर प्रभु पवित्र पिता का जो प्रेम है वो क्रूस पे दिखता है। और वो क्रूस पे किस किस्म का प्रेम दिखता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं है। उस प्रेम को देने में कॉस्ट हुआ है, कॉस्टली है, महंगा है, सैक्रिफाइस हुई है, अटैच्ड है, डिटैच नहीं है। और उस प्रेम में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, उस प्रेम में फ्रीडम है। तो इन तीन चीजों को देखेंगे कि आप दिखा सकते हैं आगे। फॉल्स लव वर्सेस ट्रू लव। फॉल्स लव लिमिटेड है और ट्रू लव अनलिमिटेड है। झूठा प्रेम सीमित होता है, इसकी सीमा होती है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, बस इतना काफी है। मगर क्रूस पर असीमित प्रेम था। जो झूठा प्रेम है वो उस पर कोई मतलब उस पर कॉस्ट है, मतलब इतना ही लगा, इतना है, इससे ज्यादा नहीं है। मगर वो असीमित है, उसकी कॉस्ट लगी है, प्रभु के प्रेम की कॉस्ट है। फॉल्स लव इज मैनिपुलेटिव, वो बांध रखता है, ये करो वो करो ऐसे करो। मगर प्रभु का प्रेम हमें फ्रीडम देता है। आइए वचन में चलेंगे और उस हिसाब से देखेंगे। एक दो स्लाइड पीछे कर लीजिएगा प्लीज।
आप एक काम करें, वो बंद कर दीजिए, हम लोग यहीं पे बैठ के एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई रोमन्स 5 8 से 10, रोमियो 5 8 से 10 पढ़ लें। आप लगा दो इसमें ताकि वो पढ़ते रहेंगे हम यहाँ से और उसको भी देखते रहेंगे। रोमन्स 5 8 से 10। थैंक यू। पीछे इंग्लिश वाली स्लाइड में भी जाइएगा। God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. वो शब्द को देखिए, डेमोन्स्ट्रेट है। वहां पे ये नहीं लिखा है कि उसने एक लव नोट भेजा है या व्हाट्सएप का मॉर्निंग जो गुड मॉर्निंग मैसेज आता है। उसने वो कर दिखाया है। और डेमोन्स्ट्रेट मतलब हो चुका है। ये नहीं कि होना बाकी है या बहुत बड़े ख्याली पुलाव दे रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। हिज ओन लव, वो रेसिप्रोकेट लव नहीं है, ट्रांजैक्शनल नहीं है। यार तू अच्छा आपने डिनर उस दिन खिलाया तो मैं भी आपको डिनर खिलाता हूँ, मे भी उस होटल का नहीं तो। ट्रांजैक्शनल नहीं है, अपना प्रेम दिखा रहा है। जब हम क्या थे, कनाडा के सिटीजन थे, पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, जब हम प्रभु को भूले पड़े थे, हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे। हम वो वाले बच्चे थे, चेक आ रहा है मगर कौन फोन नहीं करेंगे। While we were still sinners। और इस चीज इन 4 अक्षरों को तो दाब दीजिए क्योंकि इसी पे आज मैसेज है। क्राइस्ट डाइड फॉर अस। हिंदी में देखना क्या लिखा है, यीशु ने हमारे लिए प्राण दिए। 3 चीजें हैं इसमें, यीशु प्राण दिए हमारे लिए, क्राइस्ट प्राण डाइड फॉर यू एंड मी। 3 थिंग्स। क्राइस्ट कौन है? अनॉइंटेड वन है वो, मतलब मगर पवित्र पिता का पुत्र है। आगे वाली स्लाइड में जाएं, आगे। फॉल्स लव इज लिमिटेड, ट्रू लव इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, अगर पुत्र दे दिया तो अब क्या बचा है? अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं है। क्राइस्ट। दूसरी चीज, डाइड, कॉस्टली, बलिदान है। आगे आगे की स्लाइड प्लीज। बलिदान है, उसका कॉस्ट लगा है। और कॉस्ट क्या है? मृत्यु। हस्बैंड वाइफ की जब थोड़ी सी नोकझोंक होती है तो क्या जान लोगे क्या, एक दूसरे से बोलते हैं। एक्चुअली प्रिंसिपल सही है, अब और क्या बचा है यार, दैट्स द अल्टीमेट। वो भी ले लो चलो, दैट्स द प्रिंसिपल। सबको मालूम है, हमारे दिलों में प्रिंसिपल है। उन्होंने प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। प्रिंसिपल वहीं पे लिखा नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन है आज 2000 साल पहले का। इट कॉस्ट, किसी का खर्चा हुआ था, कोई खाली हुआ था, किसी ने अपने आप को बहाया था। सो क्राइस्ट डाइड फॉर, ये प्रभुओं के लिए, क्योंकि हम तो प्रभु हैं। क्योंकि आज संडे का दिन प्रभु यीशु मसीह का है। मंडे को मानव दास प्रभु आएंगे, वो अपनी कुर्सी पे बैठेंगे, उनकी पूजा होगी। मानव अपनी मानव की पूजा करेगा। मानव की पूजा। हमारे मंदिरों में कुछ आले हैं, मंदिर बने हैं दिलों के, वहाँ पे पूजा चलेगी मंडे ट्यूसडे। वेडनेसडे पे शायद किसी भाई की पूजा चलेगी जो पैसा देगा हमें, या जो हमें कहीं से छुटकारा दिला सकता है, या बहन की। शाम के वक्त पोर्नोग्राफी की पूजा हो सकती है, किसी और चीज की पूजा हो सकती है। फॉर अस, क्राइस्ट डाइड फॉर अस। अस, तीसरी चीज, अस, हमारे लिए।
हमारे लिए है सब कुछ, मैनिपुलेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं कर रहा है, कह रहा अच्छा अच्छा। क्योंकि देखिए डिप्लोमेसी, चर्चिल ने ऐसा बोला था, विंस्टन चर्चिल ने डिप्लोमेसी के बारे में, डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ टेलिंग पीपल टू गो टू हेल in such a way that they will even ask for directions. मतलब दुनियादारी में इतनी एक दूसरे से दबा चढ़ा के ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भैया आई नो मैं बात पूरी आपको कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट फॉर यू। मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ अपनी कन्वर्सेशन से आपके लिए, एंड मैं मैनिपुलेशन इस हिसाब का कर रहा हूँ कि आप वहीं जाएंगे जहां मैं चाहूंगा। जीसस क्राइस्ट इज नॉट लाइक दैट फॉर अस। अपना है तो हमारे लिए है पूरा। सो तीन चीजें, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम असीमित है, बलिदान दिया गया है, और मुझे और आपको स्वतंत्र करता है। अगर इस चीज को समझ लेते हैं तो वो 5:8 में भी सिर्फ 4 जो अक्षर है, अगर हमारी जिंदगी उस पर ही चल जाए, उसको जरा सा भी 10% भी समझने की कोशिश कर लें, आई थिंक द पर्पस ऑफ अस बीइंग अ बिलीवर एंड डिसाइपल इज डन। आप अच्छी जिंदगी जिएंगे, मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा, अच्छे टाइम पे सोऊंगा, सुबह अच्छे टाइम पे उठूंगा। लेट्स गेट इनटू द वर्ड। तो इसी पे रहने दीजिए। बस अपने हाथ कीबोर्ड से दूर कर लेना, बस आराम से बैठो। थैंक यू। सो पहली चीज, फॉल्स लव इज लिमिटेड। तो दुनिया जो है हमें अलग अलग सीमाएं दे सकती है, मगर प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है सीमा नहीं देता है। रोमन्स 8:31-32 मैं पढ़ देता हूं। उसमें वचन बोलता है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? I'll tell you what, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और ऐसी मैं ये वचन में लिखा है तो कोई गलत चीज नहीं लिखी है, बट बाइबल जब आप पढ़ें तो संदर्भ लेके पढ़ें। संदर्भ राजा है, कंटेक्स्ट इज किंग। क्योंकि आज की तारीख में काफी प्रचारक और काफी कलीसियाओं में ऐसा प्रचार होता है कि एक वचन यहां से निकाला, आपको अच्छा मसाज दे दिया दिमाग का, खुश हो गए आप, उसी को आपने व्हाट्सएप पे भी लगा दिया, वीडियो भी लगा दिया पास्टर का, गुड लुकिंग एंड ऑल दैट, फिर थोड़ी से कहीं से और कहीं से निकाल दिया। मगर आप संदर्भ देखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज लिखी है, क्योंकि हमारा कोई विरोधी हम चाहते नहीं है। जैसे हमारे भाई मॉस्को में बैठे हैं, वो भी कोई विरोधी नहीं चाहते हैं, तो विरोधी किसी का कोई नहीं है। हम बिल्कुल क्लियर फील्ड चाहते हैं अपने लिए, वही लिखा भी है। तो दैट सॉर्ट ऑफ स्टोक्स माय ईगो कि आई वांट व्हाट आई वांट टू हियर, एंड वो वचन बता रहा है, ग्रेट। बट अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे देखिए 32 में लिखा है, जिसने, तो एक सेकंड, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं, वेरी गुड, राजा हम। अब आगे देखिए, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, he who did not spare his own son but gave him up for us, how will he not also with him graciously give all things? तो अगर मैं इस पैसेज में से प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हटा दूं, तब पढ़िएगा कितना अच्छा लगता है सुनने में। What then we shall say to these things? If God is for us, who can be against us? How will he not also with him graciously give us all things? कितना अच्छा लग रहा है सुनने में कि मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरे को जो चाहिए सब मिल रहा है। मगर यार यीशु मसीह का क्रूस बीच में क्या अड़ रहा है? बट दैट इज इट। आपकी और मेरी जिंदगी अगर यीशु मसीह के क्रूस पे केंद्रित नहीं है, सो इट इज ऑल फ्लफ, हवा है, सब उड़ जाएगा। जरा सी आंधी, जरा सा तूफान, जरा सी धूप आई, विश्वास ऐसे भागेगा। और आपने और मैंने इसको देखा है। आपने और मैं कलीसियाओं के बारे में नहीं बोल रहा हूं, प्रचारकों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी भी वही श्रेणी आती है, मैं भी उसमें से तोला जाऊंगा। मगर मैं ये कह रहा हूं कि इस कलीसिया में अगर हम वचन पढ़ेंगे तो वचन का मूल होना चाहिए, कोर होना चाहिए। और वही मैं आप सबको इंकरेज करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा कि वचन जब पढ़ें, अगर क्रूस उसका मोल नहीं है, क्रॉस इज नॉट द सेंटर ऑफ योर वर्ड एंड लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट द कोर, तो सब चीज आपके ऊपर जब आएगा परेशानी, सब चीज उड़ जाएगी। जरा सा कुछ होगा तो मंडे वाला प्रभु बाहर निकल के आ जाएगा, ट्यूसडे वाला प्रभु बाहर आ जाएगा और कहेगा संडे में तो अभी 7 दिन बचे हैं, तब तक तो मैं मत्थे टेक के आ जाऊंगा अपनी अलग अलग जगह। यहां पर
प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, तो मेरे लिए तो क्या कुछ नहीं करेगा यीशु मसीह। अगर वो चीज हम जान जाएं, दैट्स अ ग्रेटेस्ट थिंग, अनलिमिटेड। अगर पुत्र को भी नहीं छोड़ा तो मेरे लिए तो सब कुछ दिया है उसने। एंड वो उसका प्रदर्शन है प्रेम का, वो है क्रूस का प्रदर्शन, वो है प्रेम का प्रदर्शन। तो इसी वर्ष में 32 में देखते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु हमें उसने हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ और सब कुछ क्यों ना देगा। अब आते हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट पे, मतलब इंटरेस्टिंग इज द होल थिंग, बट जिस चीजों पे हमारा मन केंद्रित रहता है, वो सब चीजें जो हमें चाहिए यीशु के अलावा। इट कुड बी द प्रमोशन इन माय ऑफिस, वो गैंग अप कर रहे हैं मेरे ऑफिस में मेरे विरुद्ध, देखता हूं कि थोड़ा सा मैं जाता हूं तो हंसी मजाक होता है, दब जाता है वो। ईमेल्स के टोन भी थोड़े से मैं देख रहा हूं बदलते जा रहे हैं मेरे प्रति, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ईमेल्स आ रहे हैं, तो लग रहा है कुछ हो रहा है सीन वहां पे। पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशनशिप रहा होगा पहले, उसमें ऑब्वियसली वील हैव टू जस्टिफाई कौन सही था कौन गलत था, वो सब चीजें हैं। तो उसमें भी मेरे को आई डिडंट डिजर्व दिस, ये वो, या इज वैलिड पॉइंट, वी ऑल्सो स्ट्रगल विद दैट। या आज की जिंदगी में मेरी आर्थिक स्थिति, आई डिडंट डिजर्व दिस, वो जो नुकसान हुआ था आई डिडंट डिजर्व दिस, वो गलती उनकी थी, है भी गलती उनकी है। तो प्लीज रियलाइज, ऐसे हम करते जाएंगे, मगर एक चीज रियलाइज करिए कि हम जेनेसिस 3 और प्रकाशित वाक्य 21 के बीच की जिंदगी जी रहे हैं। सिन हो रहा है हम पे, सिन हम कर रहे हैं, वी आर सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। एंड इसको थोड़ा मैं संधि विच्छेद करूं सिन का, क्योंकि सिन बड़ा अच्छा सा वर्ड लगता है, सिन सब चीज लपेट के अच्छा सा पैकेट में, सिन अच्छा हटा दो, जीसस को ले आओ। बट लेट मी जस्ट ओपन अप द सिन। इतनी बदबू आती है उस डब्बे में से, मेरे ख्याल भयानक, गंदे बोल, ये योग्य नहीं है कि भैया रिकॉर्ड करके सुना दिए जाएं। मनशाएं तो बहुत अंदर की, तो उनका अगर डिस्प्ले हो जाए तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, वैसे हो जाएंगे जैसे आदम और ईव थे, अपने आप को छुपाने लगे थे प्रभु के सामने। देखिए, ऑल द थिंग्स आर मैच्ड, वचन ऐसे ही नहीं लिखा है किसी ने, सारी चीजें मिलती जुलती हैं आगे पीछे से। मगर इन सब चीजों को ढाक दिया है प्रभु के प्रेम ने, क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि हम प्रभु अपनी चीज लाइफ जी लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, मगर हमारे साथ इन सारी चीजों को परेशानियां देखने को मिलती हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 3-4 चीजें या जो भी चीजें आप आज पीड़ित हो रहे होंगे, हो सकता है फैमिली में कोई पीड़ा है, रिलेशनशिप में कुछ पीड़ा है, वर्क लेकर और स्कूल लेकर, पीयर प्रेशर, यही बहुत बड़ी बात हो गई कि साहब मेरे बाल वैसे नहीं है, मेरा लुक वैसा नहीं है, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है उस उम्र में, मार्क्स के ऊपर हो या बहुत बड़ी चीज हो जाती। ओके, दैट्स ओके, बट दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन। पाप हम पर हो रहा है, हम पाप कर रहे हैं, उसके खामियाजाना मतलब उसके कॉन्सिक्वेंस हम लोग झेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड अगर वो चीज हम देख रहे हैं तो आज ये वचन बता रहा है दैट इज ओके, दैट इज अ रियलिटी, बट क्रूस उससे ऊपर है। द एविडेंस ऑफ लव इज स्टिल देयर, वो चेक वहां पर अभी भी है। प्रभु हमारे लिए 2000 साल पहले ही मरा था, तीसरे दिन जिया था, और उस क्रूस पर जो लहू बहा था उससे मेरा आज का सब साफ हो गया। अगर मैं आज गिल्टी फील करता हूं पुराने पीछे हुए कल के लिए, आज मैं रिमोर्स में आता हूं, ये मेरे साथ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दैट्स ओके, दैट्स इमोशन, ह्यूमन इमोशन। मगर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उससे बड़ा है, और वो सब चीजों को साफ कर कर कहता है, अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम 2000 साल पहले क्रूस पर सोचो। 33 साल का आदमी रात भर पिटा, सुबह क्रूस पे चढ़ा दिया फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। वो तो शारीरिक पीड़ा की बात कर रहे हैं, आत्मिक पीड़ा के बारे में तो बाद में बात करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के थ्रू हुआ। एंड दैट्स व्हाट दिस वर्स इज सेइंग। अगर प्रभु का प्रेम आप देख रहे हैं, अगर उसने अपने पुत्र को दे दिया, तो वो अनलिमिटेड प्रेम है। आप अगर उसी को ग्रैपल कर लेंगे तो ये सारी चीजें भूल जाएंगे। और इसके बाद भजन संहिता 50:15 में लिखा है कि अपने परेशानी के दिन में मेरे को याद करना।
आज अगर परेशानी का दिन है, तो अगर प्रभु का प्रेम अनलिमिटेड है, तो हमारी आपकी प्रार्थनाएं भी अनलिमिटेड तरीके से चलनी चाहिए। सीजलेस। 3 मई से स्टार्ट करी थी आंटी हम लोग ने प्रार्थनाएं 9 बजे वाली। मैं तो माफ कीजिए, मैं आया नहीं हूं 1 हफ्ते से, तो कोई अधिकार नहीं बनता इसके बाद। सीजलेस 10 महीने हो गए। कब रुकेंगी प्रार्थनाएं? प्रभु हमें ले जाओ, तब तक रुक चलेंगे, हम आपके सामने मिल जाएंगे तब। सीजलेस प्रार्थनाएं होनी चाहिए। इफ यू आर यंगस्टर्स पीछे बैठे हैं, अगर आज आपको कोई चीज सता रही है, पीयर प्रेशर, ये फैमिलीज हैं, हम लोग और भी चीजें, करियर, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, लेट्स गेट इनटू प्रेयर मोड। अगर वो अनलिमिटेड प्रेम दे सकता है तो इन चीजों का भी रास्ता निकालेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यहां पर आपको इन चीजों के रास्ता निकालने के लिए आप प्रभु के पास आ रहे हैं। हो सकता है वो दैट वर्क एट योर वर्क प्लेस कभी सुधरे ना, ये फैमिली का सिचुएशन कभी सुधरे ना, मगर इसमें से आप तराशे जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जैसे। और अगर आपका चिजलिंग हो रही है ना, आप प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जा रहे हैं, तो दैट इज योर एम ऑफ लाइफ। आपका एम लाइफ का नहीं है सीईओ बनना, आपका एम लाइफ में नहीं है कि ये सारी चीजें सेटल हो जाए, मेरे घर में ये सब चीज ठीक हो जाए। The aim of your life is to become the one whom you worship. भजन संहिता 115:8 बोलती है, you become what you worship. जिस चीज की भी आज आप देख लीजिए, खुद ही सोच लीजिए, जिस चीज के बारे में आपके मन में दिमाग में घुसा पड़ा है वही बन जाएंगे। तो अगर 3 घंटे व्हाट्सएप देखते हैं तो आप व्हाट्सएप हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की तरह करेंगे आप। इसको फोन करा, उसको फोन करा, अरे ब्लू टिक नहीं आई, ब्लू टिक नहीं आई, फिर किसी ने कहीं कलाकारी दिखाई तो ब्लू टिक के बिना ही हमने देख लिया। वो व्हाट्सएप टाइप लाइफ बन जाएगी। बिकॉज यू वर्शिप दैट। 3 आवर्स वो देखते हैं, 15 मिनट यीशु मसीह को देते हैं, वो तो देना जरूरी है सवेरे, नहीं तो घर वाले मारेंगे। और क्यों हंस रहे हो पीछे? ऐसा होता है? नहीं होता, बड़े प्रेमी है घर वाले। तेरी तो मार पड़ती होगी। You see, we haven't even crossed first point and प्रभु मतलब अनलिमिटेड। सेकेंड चीज, प्रभु का प्रेम जो है कॉस्टली है। फिलिपियों 2:7-8 ये एक ऐसा वचन है, आप लोग इसको जितनी बार भी पढ़ें उसमें आप नई चीज पाएंगे। उसमें लिखा है, वरन अपने आप जिसने परमेश्वर के स्वरूप में 6-7-8 फिलिपियों 2:6-7-8 वरन परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र पिता का पुत्र था, वो जिस योग्य था वो वही रहा। ऐसा नहीं है कि वो यीशु मसीह ने वो चीज छोड़ी, मगर वो आपके और मेरे लिए यूहन्ना 1:14 के हिसाब से द वर्ड बिकेम देहधारी हुआ, देहधारी हुआ, फ्लैश बना। वो यूथ हम लोग ऋषिकेश कितने बच्चे गए थे हम लोग, वहां पे एक वो करा था ना स्किट, जिसमें से एक राजा बनता है और फिर राजा सारा अपना एक इसका छोटा सा एग्जांपल ये है कि एक राजा है और उसके चारों तरफ सारे लोग बैठे हुए हैं और उनका एक बंदा पिट में गिर गया है जहां पे सांप वगैरह हैं, तो उसको निकालना है, कोई जाने को तैयार नहीं है। तो राजा कहता है ठीक है मैं जाके निकालता हूँ, मगर पिट में जाने के लिए वो अपना ताज उतारता है, अपना ये जो पहना है सब कुछ उतारता है और नीचे जाता है, उसको बाहर लेके आता है। तो जब राजा ने अपना ताज उतारा और अपना गाउन उतारा तो वो क्या राजा नहीं था? तब भी राजा था। तो यीशु मसीह भी राजा था, जब आया क्रूस पे चढ़ा और तीसरे दिन जिया, तब भी राजा था। देहधारी बना हमारे लिए, ही केम डाउन टू अस। क्यों? क्योंकि वचन में क्या लिखा है, आगे देखिए 8 में, और मनुष्य के स्वरूप प्रकट होकर अपने, देखिए वो राजा मनुष्य के तरह बनता जा रहा है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आपको दीन किया, अपने आप को बिल्कुल हम्बल करा और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु बताना बहुत जरूरी है, वर्ड क्रूस, क्योंकि उस एरा में क्रूस एक डेफिनेशन था एम्बैरेसमेंट का, पेन का, सिस्टमेटिक पेन का। मतलब किसी का अगर मजाक उड़ाना है, जनाजा निकालना है, किसी को दबाना है, तो वो क्रूस पे चढ़ा देते उनको। और यीशु मसीह उन्होंने अपने आप को सौंपा कि वो क्रूस पे चढ़ जाए। हो सकता था यीशु मसीह उससे 500 साल पहले आ सकते थे, हो सकता था 2022 में आ सकते थे, बट जो भी था, मतलब उस समय उन्होंने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करा लव कर कि मैं तो मरूंगा, मगर इस हिसाब की मौत मरूंगा कि आप फिर कह ही नहीं सकते कि यार
कहीं से कोई कमी छोड़ी मेरे को प्रेम दिखाने में आपने। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में नेगोशिएशंस होते हैं जब, मैं यही चाहता हूँ ना हो ऐसे, मतलब नेगोशिएशंस हों और अच्छे उसके रिजल्ट्स निकलें। मगर जब वो होते हैं, आप सुनिएगा, छोटी सी बड़ी बातों पे हर चीज़ को निकालते हैं। एंड क्यों निकालते हैं? क्योंकि आपके और मेरे अंदर एक राइचियस प्रिंसिपल है टू फिगर आउट सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है सही चीज़ क्या है, और मैं अपनी पत्नी से अपेक्षा रखूंगा कि आपने वो सही चीज़ करनी थी मेरे लिए, आपने नहीं करी, आप कम बैठ गई। वो मेरे से कहेंगे कि तुम्हें तो बिल्कुल करनी थी, तुमने तो वो नहीं करा। तो आपस में कन्वर्सेशन चलेगा। मगर यहां पर प्रभु ने प्रेम का डिमॉन्स्ट्रेशन देते हुए कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी। हर किस्म से वो योग्य बन गए कि उन्हें राइचस ठहराया जाए। अगर प्रभु ये कर सकते हैं तो मेरे और आपके लिए ये एक एप्लीकेशन पॉइंट ये हो सकता है कि आज मैं और आप बोल्डली निकल सकें विश्वास में। जब प्रभु ने कोई भी चीज नहीं छोड़ी मेरे और आपके लिए, तो मैं और आप विश्वास में जो रिलेशनशिप्स टूटे हैं, यीशु मसीह जैसे उन रिलेशनशिप को जोड़ने जाएं। आपके ईगो को थोड़ा सा किक लगेगी। कौन पूछ रहा है इसके बारे में? कोई किताब लिख रहा है कोई ईगो के ऊपर आपकी? हो सकता है आपको थोड़ा मजाक उड़ाया जाएगा। क्रूस पे किसका मजाक उड़ाया था? हो सकता है कि आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, हो सकता है आपको ठुकराया भी जा सके। पर मैं और आप अगर आज वचन सुन रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं वचन को, तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं यीशु मसीह जैसा बन रहा हूं इस क्रूस के नीचे आकर। आप अपने आप को देखें। रिलेशनशिप अगर जोड़ना है तो वॉक लाइक क्राइस्ट, ऑफ कोर्स। एंड मैं, जो आप लोगों के जिंदगी में हुआ है, मेरी जिंदगी में हुआ है, मैं कोई नहीं होता हूं कहने वाला कि मैं जानता हूं कितनी पीड़ा हुई है। मैं बस यही कह सकता हूं, आई नो इट हर्ट्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, नॉट इन अ वे कि जैसे आपने समझा है पीड़ा आपको हुई है, तो मेरी जो पीड़ा है आपने नहीं देखी होगी, मगर वी कैन से आई अंडरस्टैंड दैट। बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जब नीचे तक नीचे जा सकते हैं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह की इमेज अपने अंदर बनाने के लिए वो भी कर सकता हूं। तो आज प्रभु का वचन हो सकता है आपको कह रहा हो कि मन में आप प्लीज, किसी से अगर कुछ ब्रेक हुआ है रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप खत्म होना है, जो भी है, बी द क्राइस्ट इन दैट रिलेशनशिप। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा बने। अब एक चीज क्वेश्चन आता है कि अगर हम प्रभु की प्रतिमा बने तो ऐसा क्या हुआ था क्रूस पर? उस पे तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। द फॉल्स लव इज मैनिपुलेटिव। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें फ्री करता है। कैसे? एक कुरिन्थियों सेकंड कुरिन्थियंस 5:21, अगर ओके आई हैव गॉट इट ओवर हियर, 20 से पढ़ते हैं। सेकंड कुरिन्थियंस 5:20-21। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, ये क्राइस्ट एम्बेसडर्स, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। रिकंसिलिएशन अंग्रेजी वर्ड है। मतलब हम एम्बेसडर्स हैं, हम प्रभु की इमेज जता रहे हैं। अब आप बहुत गौर से देखिएगा 21वां वर्स, प्लीज नोटिस दिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है ये। यूथ ग्रुप में हमने बार बार करा है, इसको देखिएगा। आप कोई पढ़ दें तो अच्छा रहेगा। 5:2-5:21। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पाप जानता था। अंग्रेजी में लिखा है he who knew no sin। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आगे पढ़े। ये कौन सी जस्टिस की बात हुई? ये कौन सी जस्टिस की बात हुई भैया? भास्कर भाई, आपने पढ़ा ना कि जो पाप नहीं था
उसके ऊपर पाप डाल दिया और उसकी धार्मिकता बड़ी धर्मी मानव पर डाल दी, बहुत धर्मी है ये कोई बात है? कोई बात नहीं। इनजस्टिस वॉज डन सो दैट आज हम भी ना कहें कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ बुरा हुआ क्योंकि पाप चल ही रहा है, बट द बिगेस्ट सिन दैट इज होल्डिंग अस डाउन फ्रॉम लिविंग अ फ्री लाइफ एज अ बिलीवर हैज बीन टेकन ऑफ, decapitated on the cross, and that's the freedom which you and me can live with. प्रेम मैनिपुलेट नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई मैनिपुलेशन भी नहीं है इसमें। तो एक्सचेंज हो गया क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। अब आप सोचिए सिन, इतने जितने लोग हैं हम यहाँ पे 50-60 गंदे विचारों का, गंदे कार्यों का, कुछ कुछ चीजें हैं, वो सबको जोड़ें तो सिन। और वही चीज कार्यों का क्यों, विचारों का क्यों, बोल का क्यों? वी आर भजन संहिता 91 में लिखा है कि हम लोग पैदा ही मां के कोख में पाप से थे। तो वो पूरा पाप आप सोचिए, आज की तारीख में 80-90 लोग क्या 7 बिलियन पीपल और जितने रहे होंगे पहले, उन सब का जोड़कर आने वाले कल का सबका पाप जोड़कर 33 साल के जवान व्यक्ति में क्रूस पर एक्सचेंज हो गया। और उनकी जो धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह की, आमीन, मेरे और आप पर है। लुक एट दैट एक्सचेंज। और ये कोई जस्ट एक्सचेंज भी नहीं है, कोई जस्टिस नहीं। आप खुद जस्टिस वाले तो हम सारे हो जाते हैं ना, एकदम से लड़ाइयों में छोटी छोटी बहुत जस्टिस आ जाती है। गलत बात नहीं है, बट आप बताओ इस चीज की क्या जस्टिस है, उनकी क्या फिर गलती? बट दैट इज टू डिमॉन्स्ट्रेट द ट्रू लव। अगर आपने डेफिनेशन जाननी है प्रेम की तो ये है रोमियो 5:8। नॉट द डेमोन्स्ट्रेशन जो व्हाट्सएप मैसेज में आती हैं प्रेम के बारे में, या चांद ले आऊंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इससे एक चीज और आती है कि मेरा और आपका जो प्रतिक्रिया है लोगों के प्रति, दैट शुड नॉट बी मैनिपुलेटिव। एंड माफ कीजिएगा, मैं कलीसिया में हूं, मैं पास्टर हूं, बहुत इजीली पास्टर के पास आ जाता है कि लोगों को कलीसिया को मैनिपुलेट करना। एंड ये भैया आ जाना, ये है वो है और बांधना है, आई डोंट थिंक सो। वही चीज रिलेशनशिप्स में, वही चीज इसमें, वही अलग अलग चीजों में। गॉड इज गिविंग यू फ्रीडम, आप उस फ्रीडम से जाएं, मगर उस फ्रीडम का गलत उपयोग ना करें। रोमियो 6 में साफ लिखा है, सो इन अंडर द ग्रेस शैल वी सिन। नो। तो ये प्रभु ने जो आपको फ्रीडम दी है, वही फ्रीडम के साथ आप दूसरों को प्रेम जताएं। सो आप उनको प्रेम करें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। आप उनके साथ न्योता बनाएं, आप उनको फॉरगिव करें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। उनके साथ आप हैंड ऑफ फ्रेंडशिप दें, हैंड ऑफ फॉरगिवनेस दें, हैंड ऑफ ग्रेस दें, मर्सी दें, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। मैनिपुलेट ना करें। तो आज 3 चीजें सीखी आपने, हमने जानी कि हमारी जो अनलिमिटेड प्रेम प्रभु ने दिखाया है, तो हम लोग की अनलिमिटेड प्रार्थनाएं हो सकती हैं। प्रार्थना में जुड़ते रहें। प्रभु ने अगर हमें कॉस्ट देकर हमें पाप से छुटाया है, तो मुझे मेरे बच्चों के प्रति, मेरे पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति कुछ डिसीजंस अगर आज लेने हैं लाइफ में जो मुझे कॉस्ट करेंगे, तो डू दैट। ये आपकी पहली कलीसिया, आपका परिवार। और फिर बाहर भी जाएं। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो आपकी लाइफ में जो प्रभु को आपके ही थ्रू आ सकता है। इट विल कॉस्ट यू टाइम, इट विल कॉस्ट यू मे बी मनी, इट विल कॉस्ट यू a bit of a reputation also। क्रूस पे तो हुआ था। तीसरी चीज, प्रभु ने अगर आपको फ्रीडम दी है, मुझे आपको फ्रीडम दी है, तो फ्री होके जिए। भजन संहिता 50:15, अपने परेशानी के दिनों में मुझे पुकारना, मैं तुम्हें छुटकारा तो दूंगा ही दूंगा, मगर इस योग्य बनाऊंगा, तुम मुझे महिमा देने योग्य बनोगे। You will glorify me, and that is your and my purpose already, because मैं और आप प्रभु कैसे glorify कर सकते हैं? By becoming a little bit like Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा बनते हैं। तो आपको पर्पस पे प्रभु ले आएगा जब आप प्रभु के प्रेम को जानेंगे और उस प्रेम के द्वारा जीने लगेंगे। तो प्रार्थना करते हैं,
और प्रार्थना में हम लोग जब जाएंगे तो आप लोगों के मन में एक या दो चीजें जिसके प्रति आप आज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन चीजों को निकालें। जैसे रोमियो 8:32 में लिखा था कि वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। वो सब कुछ के बारे में जो आप आज के दिमाग में आपके मन में है, वही सब कुछ सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग वही आती है। सोने से पहले एकदम से मैचेस देखा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, बदला कि नहीं बदला, वो सब कुछ जो है आज प्रभु के सामने हम क्रूस पे डालेंगे। हो सकता है रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है वर्क रिलेटेड हो सकता है मेरे हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है मेरे फाइनेंसेस के रिलेटेड हो सकता है बच्चों के रिलेटेड हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो सारी चीजें प्रभु के सामने आज डालेंगे और प्रभु हमें क्रूस के दर्शन देंगे जो उस परेशानियों से भी बड़े हैं। एंड हम प्रार्थना करेंगे प्रभु वो परेशानियां दूर कर दें, मगर अगर वो परेशानी मेरी जिंदगी में है इस समय, तो मुझे प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा दें इस परेशानी के थ्रू जाने के लिए। Even though I walk through the valley of shadow of death, presence walks along with me. आपकी उपस्थिति मेरे साथ चलती है। 2000 साल पहले ये क्या पागलपन का प्रेम दिखाया प्रभु आपने कि कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। बहुत महंगा प्रेम था, मुझे फ्री कर दिया। किसी रिलेशनशिप में फंसे हैं but you should be out of it, ask God the wisdom, break out of it, live a free life. कुछ विचार में आप फंसे हुए हैं आज, कुछ आदतों में फंसे हुए हैं आज आप, जो आपको बांध रहा है सुबह शाम रात। आप जानते हैं कि आप वो करने वाले हैं, मगर आपका मन कह सकता है कि दूर हटो, मगर आप खुद अपने आप को नहीं रोक सकते। तो लेट्स प्रे टू गॉड कि आपने मुझे फ्री करा है, तो मैं अपने देह के चेन्स में कैसे बन जाऊं, उन विचारों के चेन्स में कैसे फंस जाऊं, उस पीयर प्रेशर के चेन्स में कैसे फंस जाऊं कि ऐसा लगना है वैसा लगना है। प्रभु जी, हम लोग ज्यादा ज्ञानी नहीं है। छोटे से लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ हम लोग कुछ कुछ करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, एंड पाप हम पर होता है और हम खुद भी पापी हैं, हम दूसरों को भी पाप करते हैं। अगर क्रूस नहीं होता 2000 साल पहले मालिक, कलीसिया क्या हम लोग ये जीना हमारे लिए दुश्वार हो जाता, हमारे लिए कोई होप नहीं होता, मुस्कुराने के लिए कोई रीजन नहीं होता, एक नया फ्यूचर देखने के लिए कोई रीजन नहीं होता। अगर मुस्कुराते भी तो वो झूठा मुस्कुराहट होती, अगर दिलासा भी देते तो then it would have been false। अगर हम प्रेम भी दिखाते आज किसी को तो that would have been a false love। as जैसे आज देखा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन चीजों से हम जूझ रहे हैं, उन चीजों से बड़ा जो प्रेम है आपका, उन चीजों से ऊंचा जो क्रूस है आपका, उसके दर्शन दे मालिक। पवित्र आत्मा हमें बांधे, पवित्र आत्मा हमें वो प्रेम का लेप दे जो मां की गोद में हमें मिलता था, मिलता है। और शैतान की कोई भी गतिविधियां हमारी जिंदगियों में जकड़ी हुई हैं, यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते मालिक, उन्हें आप हटाएं। दुनिया की प्रभाव से मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी कलीसिया, मेरे लोग बंधे हुए हैं, यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते उनको हटाएं मालिक। मेरी देह की अवस्था से, मेरी ईगो से, मेरी प्राइड से अगर मैंने कुछ डिसीजंस ले रखे हैं जो गलत हैं, प्रभु जी मेरे दिल को बड़ा करें कि मैं जाकर माफी मांगकर प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा को कायम करूं वहां पर भी, अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने घर में, अपनी कलीसिया में, अपनी काम, अपने ऑफिसेज में, अपनी कॉलेज में, स्कूल्स में। प्रभु जी, ये प्रार्थनाएं आपके भवन में जा रही हैं मालिक, इनको सुने या कबूल करें मालिक। पवित्र पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपसे लेके अनंत तक बनी रहे।